वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के सर्वेक्षण के बाद नए नियम के पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। यदि आपने हाल ही में इस कक्षा में भाग लिया है तो ये न समझें कि आपने देरी से इस कक्षा में भाग लिया है। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में कभी भी देरी नहीं होती। इस अध्ययन में हम फिर से दूसरे कुरिन्थियों की पत्री पर ध्यान करेंगे। यदि आपके पास अभी पवित्र शास्त्र है तो कृपया दूसरा कुरिन्थियों के 8वें अध्याय व 9वें अध्याय को खोल लें। मैं फिर से आपको स्मरण दिला दूं कि इस पत्री में मैं आपको इसका परिचय व रूपरेखा दे रहा हूं। इस पत्री में और भी सुंदर सच्चाइयां हैं जिन्हें मैं नहीं बताता। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं, आपने इस पुस्तक से मेरे पसंद के पद को छोड़ दिया। हाँ, यह सत्य है कि इस पत्री में अनेक सुंदर व अच्छे लेखांश हैं जिन्हें मैं सबको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके इस पत्री के महत्व को व रूपरेखा को ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। मित्र, जैसे हम इस पत्री के 8वें व 9वें अध्याय में आते हैं तो हम इस पत्री के व्यवहारिक विषय में आते हैं। इसके पहले कि हम इस अध्याय को देखें, आइए मैं आपको इस पत्री के कुछ महान लेखांशों का अध्ययन करा दूं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक सुंदर लेखांश है जिसमें पौलुस हमें व्यक्तिगत संबंध के आंतरिक बातों को बताता है। उसने कहा है, यदि मैं तुम्हें दुखी करूं तो मुझे कौन आनंदित करेगा? केवल वही जो मेरे द्वारा दुखी हुआ है। मैं सोचता हूँ यहाँ पर बहुत ही व्यवहारिक सत्य है। आप इसे अपने विवाह में लागू करें। कभी कभी यह किसी मनुष्य के लिए आशीष का कारण होता है कि जब वह सुबह अपने घर से उठकर कार्य में जाता है। यह प्रायः उसके पत्नी के लिए भी यह एक महान आशीष का कारण होता है। सो जिसे आप दुखी करते हैं उसी के द्वारा आनंदित किए जाते हैं। वो पुराना गीत में इस प्रकार आया है कि आप जिसे प्रेम करते हैं उसे आप हमेशा दुखी भी करते हैं। 6वें अध्याय के अंत में पौलुस पृथक्करण, पक्षपात, भेदभाव के विषय में शिक्षा देता है और कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। फिर वह पुराने नियम के वचन का भी प्रयोग यहाँ पर करता है और लिखता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सो पौलुस यहाँ पर कहता है कि अविश्वासियों से अपने आप को अलग रखो। पर यदि आप इस प्रकार करेंगे तो आप संपूर्ण जगत में नहीं पहुंच पाएंगे। पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि तुम उनसे अलग प्रकार का जीवन व्यतीत करो। उस सच्चाई को कभी न भूलो कि आप उनसे अलग हो, बदले हुए नया जन्म पाए हुए लोग हो। तुम्हारा एक पैर स्वर्ग में है, तुम्हारे पास मन फिराव का अनुभव है, जंगल का अनुभव है, स्वर्गीय स्थानों का अनुभव है। सो उन अन्य लोगों की तरह तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चाल चलन अलग प्रकार का है। श्रोता, इस पत्री के 8वें व 9वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप पवित्र शास्त्र के इन महान अध्यायों से भंडारीपन के विषय में भी पढ़ेंगे। भंडारीपन एक लोकप्रिय विषय नहीं है। जब मैं 25 वर्ष का था तभी से मैंने अपनी सेवकाई प्रारंभ की थी। उस समय मैंने कहा था कि मैं पैसों के ऊपर अपना संदेश कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सुना था कि जब एक पास्टर ने पैसा के ऊपर प्रचार किया था तो लोग चर्च आना ही बंद कर दिए थे। सो मैंने कहा कि मैं पैसा के ऊपर कभी प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सीखा है कि पास्टर होने के नाते मैं उनका उत्तरदायित्व व्यक्ति हूँ, उनका चरवाहा हूँ।
पवित्र शास्त्र बताता है कि आत्मिक व्यक्ति का भंडारीपन उसके विश्वास योग्यता या अविश्वास योग्यता पर निर्भर करता है। लूका के 16वें अध्याय में प्रभु ने उस अधर्मी भंडारी के विषय में दृष्टांत दिया है कि यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करेगा। वह उन सभी आशीषों को आपसे छीन लेगा। मेरे चर्च के खजांची ने एक बार मुझसे कहा कि मैं भंडारीपन या दान देने के विषय में प्रचार करूं और लोगों को देने के लिए प्रेरित करूं, क्योंकि लोग एक रुपया भी प्रभु के लिए देना नहीं चाहते थे। सो मैंने कई बार इसके विषय में प्रचार किया। यदि आप भंडारीपन के विषय में प्रचार करना चाहते हैं, तो इन दोनों अध्याय से बढ़कर और कोई अध्याय आप प्राप्त नहीं करेंगे। यहाँ पर पौलुस उन सेवकों के लिए चंदा एकत्रित करने को कह रहा है जो यरूशलेम में दुख उठा रहे हैं। वे यहूदी संत हैं, पवित्र लोग हैं। ये वे संत हैं जिन्हें पौलुस ने उस समय सताया था जब वह एक मसीही विरोधी था, और ऐसा लगता है कि इसी कारण पौलुस को बड़ा दुख था, उनके लिए एक बोझ था, उन पर तरस खाता था और उनकी सहायता करना चाहता था, क्योंकि पहले उसने उन लोगों को सताया था। प्रायः पौलुस की सेवकाई यूनानियों के मध्य थी। कुरिन्थ, इफिसुस और कुलुस्यु के विश्वासी प्रायः यूनानी थे। पौलुस एक गैर यहूदी संसार का एक महान प्रचारक था, पर वह संपूर्ण गैर यहूदी लोगों के पास जाकर एक महान प्रचार का कार्य किया और उन यहूदी सेवकों के लिए दान एकत्रित करने लगा जो यरूशलेम में दुख सह रहे थे। पौलुस कुरिन्थ के लोगों को भी उस दान में शामिल करना चाहता था। इसलिए 8वें और 9वें अध्याय में पौलुस ने कुरिन्थियों को दान के विषय में शिक्षा दिया है। श्रोता मित्र, इसके पहले कि मैं इन 2 अध्यायों का सार प्रस्तुत करूं, मैं इसके कुछ पदों को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ताकि आप जान सकें कि पौलुस अनेक क्षेत्र में महान सेवक है। इफिसुस के बाद वह फिलिप्पी शहर में जाता है, क्योंकि वह उस समय संकट में था और फिलिप्पी की कलीसिया उसके पक्ष में थे। वे निरंतर उसकी सहायता किया करते थे। सो पौलुस ने कुरिन्थियों से इस प्रकार लिखकर कहा, मैंने और कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि मैं तुम्हारी सेवा करूं। पौलुस नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी सेवकाई को सहयोग करे, परंतु उसने कहा कि तुम ही वो आत्मिक लोग हो, तुम्हारा जीवन परिवर्तन हुआ है और तुम ये जो कर रहे हो वो परमेश्वर को प्रेम करने के लिए इसके कारण में कर रहे हो। पौलुस जो है तंबू बनाया करता था और उसके आय से वह अपने स्वयं का और अपनी सेवा के दल का, उनके सभी सदस्यों का वो सहयोग किया करता था। सो फिलिपियों से जो आत्मिक लोग थे उनसे पैसा लेने की अपेक्षा वह उन्हें अनुमति देता था कि वे सहयोग करें। जब पौलुस फिलिप्पी से कुरिन्थ को पत्र लिख रहा था तो उसने कुछ अच्छा कार्य किया। उसने उन्हें बताया कि फिलिप्पी के लोग किस प्रकार से उन्हें देते हैं, कैसे उनका स्वभाव है, कैसी उनकी भावनाएं हैं और देने का तरीका उनका किस प्रकार का है। इसलिए पौलुस 8वें व 9वें अध्याय में कहा है कि अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षाओं में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से दान की उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर बनन सामर्थ से बाहर मन से भी दिया है और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को, फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तई दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ में किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर लो। सो अब वह कुरिन्थ को उस चित्र में लेकर आता है और फिर कहता है कि जैसे हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ।
यहाँ पर एक महान पद है जो इस संदर्भ में से बाहर आता है, अर्थात तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और इस बात में मेरा विचार यही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने में ही, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार उसे पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। यह नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है, कि उसने हमारा समझना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसियाओं में फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, परंतु वह कलीसिया से ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। और हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष न लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट ही हैं, परंतु मनुष्य के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता किया करते हैं। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना अवश्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनियों के सामने घमंड दिखाता हूँ। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने तुम्हारे विषय में जो घमंड दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार रहो। ऐसा न हो कि यदि कोई मकिदुनी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार न पाए, तो क्या जाने इस भरोसे के कारण हम लज्जित हों। इसलिए मैं भाइयों से विनती करना अवश्य समझता हूँ कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन में दिया गया था, तैयार कर रखें, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता से। श्रोता मित्र, ये दोनों अध्याय भंडारीपन के विषय में सुंदर अध्याय हैं, क्योंकि ये हमें हमारे भंडारीपन के सिद्धांत के विषय में बताते हैं। पौलुस ने कहा है, वे सर्वप्रथम अपने आप को परमेश्वर को दे दिए, फिर उन्होंने हमें दिया और परमेश्वर की इच्छा से दिया। जैसे मैंने कहा कि पौलुस लोगों से तब तक दान नहीं लेता था जब तक उन्हें पहले से न मिल लेता था। सो उन्होंने पहले प्रभु को, फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तई दे दिया। उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। सो यह पौलुस के लिए गवाही का कारण था। वह लोगों को कभी भी मजबूर नहीं किया करता था कि ये दो या वो करो। जब उसने फिलेमोन को लिखा तब और विनती किया कि वह उसे स्वतंत्र करे। मैं सोचता हूँ कि पौलुस के लिए सांकल्पिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण था। उसने कहा है कि देना ऐसा है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यह स्वतंत्र इच्छा से दान करना हो। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, न कि कूड़ कूड़ के और न दबाव से। सो उन्होंने उदारता से दिया, जिसमें हम ये जान सकते हैं कि भंडारीपन का सिद्धांत क्या हो सकता है। जब कोई उदारता से देता है तो पहली बात जो आप सोचते हैं कि किन क्षेत्रों में वह धनी है, यह उनके लिए देना कठिन नहीं है। परंतु पौलुस इस प्रकार कहता है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पास गरीबी है, क्लेश व परीक्षा है, कंगालपन है।
सो उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसे समय में हम दान नहीं दे सकते, परंतु ऐसे समय में उनकी उदारता और बढ़ गई। अब यह उनके देने की क्षमता के विषय प्रश्न को उत्पन्न करता है। यहाँ पर पौलुस फिर से इस प्रकार कहता है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन अपनी सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। क्या आपने कभी इस पर विचार किया कि किस प्रकार सामर्थ से उसके बाहर मन से दिया जाता है? पौलुस ने कहा कि उनके पास जो कुछ भी था उनका दान उससे ही आधारित था। ऐसा नहीं कि उनके पास जो नहीं था। उनके समय जब हम देने के विषय में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि यदि मेरे पास लाखों रुपये होंगे तो मैं प्रभु को अधिक दान दूंगा। परंतु देखें कि आपका भंडारीपन यहाँ आपके पास जो कुछ नहीं है उससे यह आधारित नहीं है, परंतु आपके पास जो है उससे आपका भंडारीपन आधारित होता है। फिलिपियों के विश्वासी देने के विषय में कुरिन्थ व हमारे लिए एक नमूना है। उन्होंने अपनी सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। मित्र, अब आप इसे कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस भंडारीपन के नमूने का अभ्यास करते हैं। पति व पत्नी एक साथ बैठ जाते हैं, अपने आय को देखते हैं और फिर निर्णय करते हैं कि वे अपने परमेश्वर को इस वर्ष क्या देना चाहेंगे। आइए इसे इस प्रकार कहें कि उन्होंने ये निर्णय किया कि वे परमेश्वर को 5,000 रुपये देंगे। फिर उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर के कार्य को देखने लगे। फिर अगला 5,000 रुपया आकस्मिक स्रोत द्वारा उनके पास आ गया। सो यही है वो बात जो अपनी सामर्थ्य से बढ़कर देने की बात है। इसलिए पौलुस इन दोनों अध्याय के प्रारंभ में कुरिन्थ के लोगों से और हमसे भी कहता है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। यहाँ पर आप अनुग्रह शब्द को देखें। यूनानी भाषा में अनुग्रह शब्द का अर्थ है हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की आशीष। यह आपके परिश्रम या प्रयासों से नहीं है, परंतु यह इसलिए संभव होता है क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह आपके जीवन में आया है। इस देने के क्षेत्र में आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्रमाणित कर सकते हैं। सो पौलुस जो अनुग्रह के देने के विषय में कहता है वो इसी प्रकार का है। फिर फिलिपियों के देने में एक और समानता भी दिखाई देता है। जब पौलुस लिखता है कि वहां पर एकता होनी चाहिए, उसके कहने का तात्पर्य है कि उनके देने में समानता हो। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर ने किस प्रकार इसे किया है, परंतु उनकी क्लेश व कंगालपन बढ़ जाने से उनकी उदारता बढ़ गई। प्रत्येक व्यक्ति के पास जो कुछ है उसी के अनुसार वह दान करे। पुराने नियम में 10वां अंश के विषय में एक अनुशासन था और वो इस प्रकार का था कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से प्रथम 10 चीजें 10वां अंश का अर्थ यही है। परंतु यह मात्र ऐसा ही नहीं है कि हम अपने सभी वस्तुओं का या आय का 10वां भाग उसे दे दें, परंतु हमारे पास जो कुछ भी है उनमें से प्रथम 10 जो सबसे अच्छे हैं उसे हमें परमेश्वर को देना है। यही 10वां अंश है। सो 10वें अंश की जो महत्वपूर्णता यही है। मलाकी के अनुसार यदि वे लोग 10वां अंश रख लेते थे तो वे परमेश्वर को लूटते थे। सो 10वें अंश के अलावा वे और दान देते थे, बलिदान भी चढ़ाते थे। दूसरा शमूएल के अंत में दाऊद ने बलिदान के विषय में इस प्रकार वर्णन किया है, मैं परमेश्वर को इस प्रकार बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा जो मेरे लिए कोई मूल्य न रखता हो। बलिदान एक संतुलित या यथानुपात के जैसा है। यदि किसी के पास 10 लाख है और दूसरे के पास केवल 5,000 है तो उनका वार्षिक आय है, यदि वे दोनों 10वां अंश दें तो जिनके पास 10 लाख है वह 1 लाख देगा और अभी भी उसके पास 9 लाख हैं जिससे वह वर्ष भर आनंद मना सकता है। परंतु जिसके पास केवल 5,000 है, जब वह अपना 10वां अंश देगा तो उसे थोड़ा दुख होगा, परंतु जब ये दोनों बलिदान चढ़ाएंगे तो जिसके पास अधिक पैसा है उसे उसका मूल्य अधिक लगेगा। यह उसे दुखित भी कर सकता है क्योंकि अगले व्यक्ति से वह अधिक देने वाला है। सो पुराने नियम में हम इस प्रकार के विषय को देखते हैं।
नए नियम में देने का जो विषय है वो कुछ इस प्रकार का है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है। हम उसके एक भंडारी या व्यवस्थापक हैं। परंतु इस भंडारीपन में जो मुख्य विषय है वो इस प्रकार है कि एक दिन आप भंडारी नहीं होंगे और यह वचन सुनने पाएंगे कि आप अपने भंडारीपन का लेखा दो। सो मित्र, आप यहाँ पर देखें कि भंडारीपन केवल 10वां अंश के विषय में नहीं है कि आप 10वां अंश देकर परमेश्वर से अलग हो जाएं, परंतु भंडारीपन कहता है कि आपके पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है। उसने आपको एक व्यवस्थापक या भंडारी होने का जिम्मेवारी सौंपा है। जब आप इस भंडारीपन का लेखा परमेश्वर को देंगे तो विषय ये नहीं होगा कि आपने परमेश्वर को कितना दिया, परंतु विषय ये होगा कि क्यों तुमने अपने आप के लिए इतना अधिक रख छोड़ा और परमेश्वर को थोड़ा दिया। क्यों आपने अपने लिए इतना खर्च कर लिया। फिर विषय उसके व्यवस्था पर आएगा कि आपने परमेश्वर की महिमा के लिए उसको किस प्रकार उपयोग किया, किस प्रकार उसे व्यवस्थित किया और अपने लिए कितना आपने उपयोग किया। परमेश्वर इन सभी बातों का लेखा लेगा, क्योंकि हम जो हैं व्यवस्थापक हैं, भंडारी हैं और हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है। मित्रों, परमेश्वर इन सभी वस्तुओं से, सभी बातों से वो लेखा लेगा, हिसाब लेगा। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? फिलिपियों ने कुरिन्थ के लोगों को जो नमूना दिया है वो भंडारीपन के सिद्धांत का समानता है। जिस समानता के विषय में परमेश्वर बताता है वो इस प्रकार है, हमारे पास जो कुछ भी है यदि हम उसके अनुसार देते हैं, न कि जो हमारे पास नहीं है उसके अनुसार, तो परमेश्वर इसमें एक महान समानता के कार्य को करता है। परमेश्वर गरीब विधवाओं के थोड़े से दमड़ी को उस धनवान के हजारों रुपयों से भी अधिक महत्व रखता है और उसे उपयोग करता है। एक बार पास्टर डिक वुडवर्ड एक चर्च बना रहे थे। उसे बनाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, सो उन्होंने चर्च में देने के विषय में प्रचार किया। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर मेरे पास अपना चिड़ीमार बंदूक छोड़ दिया और कहा, मैं इसे आपको नहीं वरन परमेश्वर को दे रहा हूँ। सो उसके पास जो कुछ भी था उसने परमेश्वर की सेवा के लिए उसे दे दिया। सो जब पौलुस कहता है तो उसके कहने का तात्पर्य यह था कि आपके पास जो नहीं है उसके अनुसार आप परमेश्वर को न दो, परंतु जो आपके पास है उसके अनुसार आप परमेश्वर को दो। मित्र, यदि आप इस भंडारीपन के विषय में रुचि रखते हैं, इसके विषय में प्रचार करना चाहते हैं या संडे स्कूल में सिखाना चाहते हैं, तो इन दोनों अध्याय पर ध्यान करें, अर्थात दूसरा कुरिन्थियों के 8वें और 9वें अध्याय पर। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर के वचन में ये दोनों अध्याय भंडारीपन के विषय में महत्वपूर्ण अध्याय है। इन दोनों अध्याय में पौलुस विश्वासियों को प्रेरित कर रहा है कि वे उन दुखी संतों के लिए, उन पवित्र लोगों के लिए दान दें जो यरूशलेम में हैं। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को प्रेरित करता है कि वे इस महान दान में भाग ले लें और यरूशलेम और यहूदिया में जो यहूदी विश्वासी आर्थिक तंगी में हैं उन्हें वे सहायता प्रदान करें। उन्हें देने के लिए चुनौती देने की अपेक्षा वह उन्हें देने के नमूने को बताता है कि फिलिप्पी चर्च के विश्वासी किस प्रकार दान देते हैं। उसने कहा, हे कुरिन्थ के विश्वासी, यदि तुम परमेश्वर के कार्य में सहभागी होना चाहते हो तो भंडारीपन का सिद्धांत यही है जो तुम्हें बताएगा कि कैसे आप एक विश्वास योग्य भंडारी बन सकते हैं। श्रोता मित्र, आप अपने विषय में क्या सोचते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है? उसने आपको दिया है और आपसे कहा है कि आप उसके एक अच्छे और विश्वास योग्य भंडारी बने। क्या आप परमेश्वर के कार्य के लिए हर्ष से देते हैं? क्या आप उसे बलिदान स्वरूप देते हैं? परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। मित्र, यदि आपके पास अधिक नहीं है तो परमेश्वर जानता है वह आपसे उतना आशा नहीं करेगा, परंतु आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप विश्वास योग्य रहें, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि यही उसकी प्रतिज्ञा है।
इस विषय से संबंधित और भी बहुत बातें हैं जिसे मैं अगले कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। परंतु आप दूसरा कुरिन्थियों के इन दोनों अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ें। ये आपको बताएंगे कि कैसे आप सभी बातों में, विशेषकर भंडारीपन के विषय में, विश्वास योग्य रह सकते हैं। परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि हम परमेश्वर द्वारा दिए गए सभी आशीषों के लिए विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।